हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की क्लास में हम बात करेंगे टीओसी यानी कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। आज हम टीओसी का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। सभी बच्चों के लिए सब्जेक्ट जो है थोड़ा न्यू है, समझने में थोड़ा सा आपको लग सकता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सीरियसली मज़ा आ जाएगा सब्जेक्ट को पढ़ के, है ना। तो क्या होता है आज की क्लास में, सिर्फ हम यही देखेंगे क्योंकि मुझे आपका बेस बनाना है ताकि आगे की क्लासेस आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। तो आज जो है सिर्फ हम ये देखेंगे कि टीओसी होता क्या है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ की जाती हैं। देन जो है नेक्स्ट हम अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे। साथ में आज की क्लास में हम इसका सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखो आपका टीओसी होता क्या है। तो टीओसी की फुल फॉर्म क्या होगी? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। क्या होता है? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो थ्योरी से समझ पा रहे हो कि यहाँ पर जो है आप थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ने वाले हो। तो आप जो है थ्योरेटिक, जैसे ही कंप्यूटर का नाम आता है तो थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं आती, सारा प्रैक्टिकल आता है। लाइक जावा में C++ सब कुछ जो है हम एक तरीके से प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग ये सब करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप करते हो तो उसके पीछे जो है वो थ्योरी होती ही होती है। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या होता है? कंप्यूटेशन यानी कि जो भी आप कंप्यूटर में चीज़ें करते हो, मतलब कंप्यूटर को समझने के लिए, कि कंप्यूटर को समझने के लिए कंप्यूटर सिस्टम आपका कैसे काम करता है, उसको करने के लिए जो है आप क्या यूज़ करते हो? थ्योरी ऑफ जो है कंप्यूटेशन का यूज़ करते हो, जिसके लिए आप मैथमेटिकल मॉडल्स वगैरह होते हैं, जिसको हम अब जो है इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन देखो। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इस थ्योरेटिकल ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, मतलब थ्योरेटिकल ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की और एक तरीके का मैथमेटिकल मॉडल है। इट इज स्टडी ऑफ अब्स्ट्रैक्ट मशीन। इसके अंदर हम किसकी जो है स्टडी करते हैं? मशीन की करते हैं, लैंग्वेजेस वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, इट कैन सोल्व यूजिंग मशीन। द अब्स्ट्रैक्ट मशीन इज कॉल्ड ऑटोमेटा। अब ये क्या है? अब ऑटोमेटा क्या वर्ड आ गया? ठीक है, तो मैं अब देखो, अब ये जो थ्योरी है उसको करने से पहले आप थोड़ा सा समझ लो ताकि आपको ये पर्टिकुलर जो बुकिश की लैंग्वेज है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है वो पर्टिकुलर आपका जो है 3 चीज़ों पे बेस होता है। ठीक है, 3 चीज़ों पे बेस होता है। सबसे पहला होता है आपका लैंग्वेज। ठीक है, फिर होता है आपका ऑटोमेटा, और फिर होती है ग्रामर। अगर आपने ये 3 चीज़ें समझ ली तो आपको जो है इजीली जो है आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को समझ सकते हो। अब लैंग्वेज क्या होती है, ऑटोमेटा क्या होता है, ग्रामर क्या होती है, तो आज की क्लास में हम ये तीनों चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तरीके से पूरा टीओसी का ओवरव्यू देखने वाले हैं। ठीक है, साथ में पूरा सिलेबस देखेंगे। ओके, तो अब जो है आपको क्या समझना है? अब ये क्या बन गया आपका? एक तरीके से लैग। तो जैसे हम अपने पैरों पे खड़े हैं वैसे टीओसी भी जो है इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो 3 चीज़ों पे बेस्ड है आपका लैंग्वेज, ऑटोमेटा और ग्रामर। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आपका लैंग्वेज क्या होता है। ये वाली चीज़ें हम एक बार बाद में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इन 3 चीज़ों को देखेंगे। तो लैंग्वेज क्या होता है आपका? ठीक है, तो लैंग्वेज से आप समझ पा रहे हो, अपनी हिंदी लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश हो गई, हरियाणा वालों के लिए हरियाणवी हो गई, ठीक है, पंजाब वालों के लिए पंजाबी हो गई। तो वैसे ही एकदम से लैंग्वेज के लिए आता है कि लैंग्वेज है ना। तो लैंग्वेज में क्या आता है आपका? सिंबल्स, ठीक है, और आपकी जो स्ट्रिंग वगैरह ये सब अल्फ़ाबेट्स वगैरह आते हैं, यही सब कुछ हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो लैंग्वेज की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप पढ़ोगे यहाँ पे। सबसे पहला आता है आपका सिंबल। सिंबल से आपको क्या, सेकेंड भाई, सिंबल क्या है? कोई भी एंटिटी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, लाइक लेटर ABCD, ठीक है, स्मॉल 1 2 3 ये सब आप लेते हो। ठीक है, तो ये ABCD ये सब क्या लोगे आप? सिंबल में लोगे। 1 2 3 4 ये भी क्या कहाँ लोगे? सिंबल्स में लोगे। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर सब कुछ, ये एग्जाम्पल क्या है आपका? सिंबल्स का। तो सिंबल एक क्या है? एंटिटी है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, विच कैन एनी लेटर, अल्फाबेट और एनी पिक्चर, कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका सिंबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में आपके ABCD और अल्फाबेट को आप डिनोट करते हो, किससे डिनोट करोगे? सिग्मा से। ठीक है, तो अल्फाबेट जो होते हैं वो फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका स्मॉल ABCD हो गई, कैपिटल ABCD हो गई, 0 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, ये आपके स्पेशल सिंबल्स आ गए। और जो अल्फाबेट्स होते हैं आप उसको किससे डिनोट करते हो? सिग्मा से। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद देखो स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग जो है फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सिंबल्स फ्रॉम द अल्फाबेट्स। जो स्ट्रिंग होता है वो आपका कलेक्शन है किसका? सिंबल्स और अल्फाबेट का। जस्ट अभी हमने सिंबल और अल्फाबेट्स देखे है ना, तो इन दोनों का जो कलेक्शन हो जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग बन जाएगा। और स्ट्रिंग को आप डिनोट करते हो W से। तो स्ट्रिंग को किससे डिनोट किया जाता है? W से। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो, सिग्मा इज इक्वल टू AB।
ठीक है। तो वेरियस स्ट्रिंग कैन बी जनरेटेड फ्रॉम सिग्मा आर लाइक ए बी। अब आपको बोले कि कोई भी पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग उसको लाइक ए से स्टार्ट हो रही है, आप 2 की स्ट्रिंग ले रहे हो तो ए बी हो गई, ए होगी, ट्रिपल ए होगी, बी बी होगी, बी बी होगी, ये क्या है, ये आपकी एक तरीके से क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग विद जीरो अक्रेंस, स्ट्रिंग में क्या होती है, जीरो भी मतलब कोई भी वेरिएबल ना हो, स्ट्रिंग आपकी जो है नल भी हो सकती है सिंबल। तो एम्प्टी स्ट्रिंग को आप किससे डिनोट करोगे, इससे, ठीक है, या फिर आप लैम्डा से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है, दोनों से कर सकते हो, इससे भी करते हो और इससे भी करते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ सिंबल इज स्ट्रिंग, W इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कि कितने नंबर ऑफ जो हैं आपके स्ट्रिंग के अंदर सिंबल हैं उसको आप किससे डिनोट करते हो, W से, ठीक है। और इसको डिनोट करते हो इस तरीके से, W से आपको पर्टिकुलर लेंथ बताता है कि आपकी स्ट्रिंग में जो लेंथ है वो कितनी है। लाइक आपने ABCD लिया तो क्या बताएगा कि टोटल कितनी लेंथ है, 4, ठीक है। तो यहाँ पर आगे एग्जाम्पल देखो कि मैंने W में 0 1 0 लिया तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएंगी, W इक्वल टू 3, ठीक है, क्लियर है भाई। इसके बाद देखो लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज एक तरीके का कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, जो आपका जो हमने स्ट्रिंग देखी उनका जो कलेक्शन होता है वो आपका क्या बन जाता है, स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है। तो लैंग्वेज विच इज फॉर्म्ड ओवर सिग्मा कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। जो लैंग्वेज होती है वो आपकी फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों तरीकों से हो सकती है, ठीक है। अब फाइनाइट क्या होता है, सपोज मैं बोलूँ कि आपको जो है जो लेंथ है, 2 लेंथ की आपको स्ट्रिंग जो है वो बनानी है, ठीक है। तो 2 लेंथ में जैसे सपोज आपने सिग्मा लिया A और B, ठीक है। अब आपको 2 लेंथ की बनानी है तो क्या हो सकता है, 2 बार A साथ में आ सकता है, A भी साथ में आ सकता है, B A साथ में आ सकता है, B भी आ सकता है। कैसे ज्यादा आ सकते हैं, कैसे ज्यादा और कुछ बन सकता है, नहीं। तो ये क्या है, ये आपकी फाइनाइट लैंग्वेज है। कैसे ये फाइनाइट है कि मतलब इसने आपने जो है टोटल इसने बोला और आपने जो है बना दिया, मतलब इससे ज्यादा आप इसमें और कुछ जनरेट नहीं कर सकते। एक होती है आपकी इनफाइनाइट लैंग्वेज, ठीक है, एक होती है आपकी इनफाइनाइट लैंग्वेज। और मैंने बोला सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए, कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो किससे स्टार्ट हो, ए से स्टार्ट हो। लेकिन इसने पर्टिकुलर ये नहीं बोला कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, ऐसा इसने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। इसने जस्ट बोला कि जो आपकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो आपकी ए से स्टार्ट हो। तो भाई ए भी हो सकता है, ए बी भी आ सकता है, डबल ए भी आ सकता है, डबल ए बी भी आ सकता है, ठीक है, ए बी भी आ सकता है, फिर ए बी भी आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है, मतलब क्योंकि आपकी स्ट्रिंग पर्टिकुलर ए से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ऐसा इसने कुछ नहीं बोला कि भाई पीछे हम कितनी हमें लेंथ लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके की जो लैंग्वेज होती है वो इनफाइनाइट होती है कि आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, मतलब कहीं कोई एंड ही नहीं है इसका, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज आपका सेट ऑफ एक कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग होता है और लैंग्वेज को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, दैट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि टीओसी में हम 3 चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं, लैंग्वेज, ऑटोमेटा और आपका ग्रामर, ठीक है, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा कि टीओसी होता क्या है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि लैंग्वेज समझ में आ गई, फाइनाइट और इनफाइनाइट लैंग्वेज समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको यहीं पर मैं अगर ऑटोमेटा समझा दूं देन फिर आगे की चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो अब देखो अब ऑटोमेटा क्या होता है, ठीक है। लैंग्वेज हमने समझ लिया कि लैंग्वेज क्या होता है, अब ऑटोमेटा क्या होगा। तो ऑटोमेटा में क्या होता है कि जैसे सपोज आपको पता है ये लैंग्वेज हमने दो में डिवाइड की, एक आपका जो है फाइनाइट लैंग्वेज और एक इनफाइनाइट लैंग्वेज। एक आपको बोलेगा कि पर्टिकुलर बताओ कि जो BA है क्या वो इस फाइनाइट लैंग्वेज में जो है बिलोंग करती है या नहीं करती, ठीक है। तो कि जो ये जो स्ट्रिंग है वो पर्टिकुलर इस लैंग्वेज में है या नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, आप नॉर्मल क्या करोगे, ये जितनी भी आपके पास नंबर ऑफ स्ट्रिंग है इन सभी को जो है आप अपनी मेमोरी में स्टोर करोगे और 1 बाय 1 करके चेक करोगे। जहां पर चेक होगी आप बताओगे कि भाई पर्टिकुलर स्ट्रिंग में इस लैंग्वेज में है या नहीं, ठीक है, एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो नॉर्मल जो है आप फाइनाइट, अगर आपके पास लैंग्वेज फाइनाइट है तो नॉर्मल आप बता सकते हो। लेकिन अगर बात आए इनफाइनाइट की, तो जहां पर आपकी नॉर्मल जो ये नंबर ऑफ जो कितनी आप स्ट्रिंग ले रहे हो, कितनी जो लेंथ है वो वही आपकी फाइनाइट नहीं है, तो आप किस तरीके से इसको मेमोरी में स्टोर करोगे। क्या आप इसको मेमोरी में स्टोर कर सकते हो, भाई आप इसको मेमोरी में स्टोर करके 1 बाय 1 चेक कैसे करोगे जब आपको पर्टिकुलर नहीं पता। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 4 टाइम A और 4 टाइम B, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब आप जो है ये स्ट्रिंग
का कहीं एंड ही नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट लैंग्वेज है, कुछ भी आ सकता है, तो आप इसको किस तरीके से चेक करोगे? तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? ऑटोमेटा का। ऑटोमेटा आपका एक तरीके का मैथमेटिकल मॉडल है जो ये बताता है कि जो पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है वो आपकी इस लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो ये, और स्पेशली जो है ये इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि फाइनाइट तो हम नॉर्मल कर देते हैं, लेकिन इनफाइनाइट लैंग्वेज में क्या होती है, हम नहीं कर पाते हैं, हमें प्रॉब्लम आती है, और ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑटोमेटा का यूज़ करते हैं। समझ में आया ऑटोमेटा क्या होता है और ऑटोमेटा का यूज़ क्यों करते हैं हम? तो जो इनफाइनाइट लैंग्वेज में जो हमें प्रॉब्लम आती है पर्टिकुलर स्ट्रिंग को फाइंड आउट करने के लिए, वो स्ट्रिंग हम फाइंड आउट करते हैं किसकी हेल्प से? ऑटोमेटा की हेल्प से, ठीक है। क्लियर है भाई? क्लियर है कि लैंग्वेज क्या होता है, ऑटोमेटा क्या होता है, सिंबल क्या है, ठीक है, आपके अल्फाबेट्स क्या हैं, आपकी स्ट्रिंग क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, और आपका ऑटोमेटा क्या है। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, ठीक है। अब चलो आगे। अब आता है आपका क्लीन स्टार। अब जो है मेन प्रॉब्लम आती है इस तरीके से, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये जो स्टार होता है इसको आप क्या बोलते हैं? एक तरीके के क्लीन स्टार बोलते हो। क्या बोलते हो? क्लीन स्टार, ठीक है। अब ये दोनों है क्या, और इन दोनों में पर्टिकुलर डिफरेंस क्या है, ठीक है, और किस तरीके से आप लैंग्वेज लिखते हो, वो हम सारी चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो डेफिनेशन क्या होती है। क्लीन स्टार इज अ यूनरी ऑपरेटर, इज अ सेट ऑफ सिंबल्स और स्ट्रिंग, ठीक है। क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर है जिसमें क्या होती है? स्ट्रिंग होती है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। दैट गिव्स अ इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑल सिंबल स्ट्रिंग ऑफ ऑल पॉसिबल लेंथ ओवर सिग्मा इंक्लूडिंग लैम्डा। मतलब यहाँ पर क्या होता है? इसका मतलब क्या है? नल स्ट्रिंग। मतलब इसमें क्या होता है? नल स्ट्रिंग को लेके और जितनी लेंथ बनेगी वो सब जो है इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। सपोज मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई सिग्मा में आपके दो एलिमेंट हैं ए और बी, ठीक है, और मैंने बोला कि इसकी जो लेंथ है वो क्या है? 0, मतलब ना ये ए को ले रहा है ना ये बी को ले रहा है, तो ये क्या लेगा? ये लैम्डा ले सकता है, मतलब नल स्ट्रिंग लेगा, और नल स्ट्रिंग को आप इससे और इससे दोनों से डिनोट कर सकते हो, तो नल स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि आपका जो है 1, मतलब जो लेंथ है वो 1 होनी चाहिए, तो किसको लेगा? ए और बी को, ठीक है, यहाँ पर ए और बी है, ठीक है, ए और बी को लेगा, क्योंकि जो लेंथ है वो एक एक की तो है, मतलब हम एक एक की तो लेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, तो सिग्मा में क्या आ जाएगा आपका? इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि ए बी और ए बी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो गया, ठीक है, एक सेकेंड, साथ साथ में आ जाएंगे, ए हो गया, फिर ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी हो गया, फिर बी और ए की करेंगे तो बी और ए हो गया, और फिर बी बी की करेंगे तो बी बी हो गया, ठीक है। तो पर्टिकुलर क्या हुआ कि भाई मैंने जो है लेंथ 0 ली, तो आपका क्या हुआ? नॉर्मल आपने नल वैल्यूज ली, आपने 1 लिया तो नॉर्मल आपका ए और बी आ गया, फिर आपने जो है सिग्मा स्क्वायर, मतलब आपने दो बार जो है सिग्मा लिया, तो आपका क्या आ गया? पर्टिकुलर आपके पास वैल्यू क्या आई? आपने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया ए बी ए और बी बी, ठीक है। फिर जो है, और इसमें जो है आपका लेमडा भी इंक्लूडेड है, ठीक है, मतलब नल वैल्यू भी आएंगी अगर हम स्टार की बात कर रहे हैं तो। ऐसे ही मैं सिग्मा की क्यूब की बात करूं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 बार हम इसकी क्या कर देंगे? एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बी और आपका ए बी, ये हो गया। अब ए की मल्टीप्लाई करो तो टोटल कितनी स्ट्रिंग बन जाएंगी? 3 बार ए, ठीक है, फिर ए बी, इस तरीके से ले सकते हो, फिर ए बी ले लिया, ठीक है, हाँ, ठीक है, और फिर क्या लोगे आप? ए बी ए, ए बी बी, इस तरीके से टोटल कितनी स्ट्रिंग बन जाएंगे आपके पास? 8 स्ट्रिंग बनेंगे। आप करके देख लेना, ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ए बी और ए बी, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो भाई, ए की ए से करेंगे तो ए 3 बार तीनों के साथ कर लिया, फिर बी ए ए बी ए, फिर ए बी बी, ठीक है, फिर ए बी ए, ये तो हो गया, ए बी ए आ चुका है, ए बी बी आ चुका, ठीक है। अब क्या लेंगे? ए बी अब ए और इसका क्या ले लेंगे? बी ले लेंगे, ठीक है, फिर क्या लेंगे? बी ए बी,
फिर बी, बी ए बी हो चुका, फिर बी ए बी, ठीक है। अब हम लेंगे बी ए ए, फिर बी 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 बी, ठीक है। और और क्या रह गया भाई, और किसका पेयर रह गया, बी ए, और एक हो जाएगा आपका बी बी ए, ठीक है। तो 4 हमारे इससे बने और 4 हमारे इससे, तो टोटल लेंथ कितनी हुई भाई, 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, हाँ जी, हम स्टार की बात कर रहे थे, तो स्टार में क्या होता है, आपका लेमडा जो है वो इंक्लूडेड होता है, ठीक है। और ये चीज मैंने आपको बता दी है कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग अगर आप लेंथ 2 ले रहे हो तो टोटल पेयर कितने बनेंगे, 4। नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितनी होंगी आपकी, 4। अगर आप 3 ले रहे हो तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितनी बनेगी, 2 की पावर 3, दैट इज 8, ठीक है। अगर आप 2 की पावर 4 ले रहे हो तो कितना बनेगा, 16। अगर आपने 2 की पावर 0 ली तो क्या बना, 1 बना, मतलब एक खाली आपकी नल स्ट्रिंग आई, है ना। फिर आपने 2 की पावर 1 लिया तो क्या बने, ए और बी 2 बनी, तो 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 लिया तो 4 बना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बने। तो एक तरीके से आप इसको क्या बोल सकते हो, फॉर एन अल्फाबेट विद लेंथ एन, अगर लेंथ एन है तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितनी जनरेट हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो आपकी जनरेटेड होंगी वो होंगी 2 की पावर एन। कितनी जनरेट होंगी भाई, 2 की पावर एन, ठीक है। तो आप इसको ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रख सकते हो, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भाई इस तरीके से नंबर ऑफ स्ट्रिंग आपसे जनरेट करना पूछ ले तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ अल्फा इज रिप्रेजेंटेड दिस, द नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इज एन, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ एन। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखो क्लीन स्टार। अब क्लीन स्टार और जो क्लीन क्लोजर और प्लस में क्या डिफरेंस है। क्लीन स्टार तो आपको पता है कि जिसमें आपकी जो है नल वैल्यूज भी आती हैं। अब क्लीन क्लोजर और क्लीन प्लस में क्या डिफरेंस है वो देखो, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें सिग्मा प्लस, इसको डिफाइन करेंगे प्लस से, यहाँ पर आपका प्लस आता है और क्लीन स्टार में आपका जो है मल्टीप्लाई आता है। इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, ऑल पॉसिबल लेंथ ओवर एक्सक्लूडिंग लैम्डा, यहाँ पर जो है आपकी जो नल वैल्यूज होती है उनको छोड़ दिया जाता है, नल वैल्यूज यहाँ पर इंक्लूड नहीं होती हैं, ठीक है। नल वैल्यूज यहाँ पर नहीं होंगी, बस ये चीज याद रख लेना। रिप्रेजेंटेशन इसकी यहाँ पर ये है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या थी, उसमें आपकी नल वैल्यूज भी इंक्लूडेड थी। ये देखो इसमें जो है आपका 0 1 इस तरीके से था, ठीक है, जिसमें आपका लैम्डा भी आ रहा था, लेकिन इसमें जो है आपका लैम्डा नहीं आएगा। तो इसमें जो है अगर मैं, क्योंकि ये बार क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है, कई बार आता है ये क्वेश्चन, तो सिग्मा प्लस जो है वो आपका किसके बराबर होगा, सिग्मा स्टार में से अगर मैं नल वैल्यू को माइनस कर दूं तो वो आपका क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। या फिर सिग्मा प्लस में मैं सिग्मा प्लस इंटू लैम्डा कर दूं, मतलब इसको प्लस करवा दूं, लैम्डा को इसके अंदर जोड़ दूं, तो वो आपका क्या बन जाएगा, सिग्मा स्टार बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो ये जो है ये आपका क्या होता है, ये दोनों के अंदर डिफरेंस है मेन। प्लस के अंदर आपका नल वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, स्टार के अंदर यानी कि क्लीन स्टार के अंदर आपकी जो है नल वैल्यूज इंक्लूड होंगी। तो अगर आपको ये निकालना आ जाए कि भाई सिग्मा प्लस जो है वो किसके बराबर होगा, तो अगर मैं इसमें से नल वैल्यू माइनस कर दूं तो आपका जो है सिग्मा प्लस आ जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर मैं नल वैल्यूज को ऐड कर दूं तो वो आपका सिग्मा स्टार बन जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा स्टार आपका क्या बन जाएगा, प्लस प्लस लैम्डा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए और बी आप निकाल रहे हो, तो प्लस ए बी बी इस तरीके से आप इसकी पेयर कर सकते हो, ठीक है। और वहां पर क्या था, वहां पर आप पहले जो है नल लिखोगे अगर जो है स्टार लगा रखा है तो। क्लियर है भाई, इन दोनों के अंदर मेन डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो लैंग्वेज क्या होती है, ऑटोमेटा क्या होता है, क्लीन स्टार क्या होता है, क्लोजर क्या होता है, प्लस क्या होता है, लैंग्वेज सिंबल अल्फाबेट सब क्लियर है, ठीक है। अब देखो ग्रामर क्या होती है, दो चीजें हमने पढ़ ली है, लैंग्वेज और ऑटोमेटा, ठीक है। अब देखो जो है ग्रामर क्या होती है। ग्रामर में फॉर्मली जो है आप 4 चीजें लेते हो जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। एक होता है आपका एन, एक होता है टी, एक होता है एस और एक होता है आपका पी, ठीक है। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये 4 चीजें समझ में आ गई पूरी ग्रामर आपको समझ में आ जाएगी। तो एन जो है वो आपका नॉन टर्मिनल होता है, बताता है कि ये जो सिंबल है वो आपका नॉन टर्मिनल सिंबल है, ठीक है। टी बताता है कि आपका ये टर्मिनल सिंबल है, कि इस सिंबल को आप लगाओगे तो आपकी जो लैंग्वेज है, जो आपकी ग्रामर है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। एस जो होता है स्पेशल वेरिएबल कॉल्ड द स्टार्ट सिंबल, एस जो होता है वो स्पेशल वेरिएबल है जो आपको बताता है कि आपका जो
जो आपकी लैंग्वेज वो क्या हो रही है, स्टार्ट हुई है, ठीक है। पी क्या है, प्रोडक्शन रूल फॉर टर्मिनेशन एंड नॉन टर्मिनेशन। पी क्या है, एक प्रोडक्शन रूल है जिसमें आप टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेशन दोनों होंगी। प्रोडक्शन रूल दैट फॉर्म ऑफ दिस, इस तरीके से जो है हम इसको बताते हैं, ठीक है। बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर स्ट्रिंग ऑफ यू एंड बी, एटलीस्ट वन सिंबल ऑफ अल्फा बिलोंग टू वी एन, मतलब एटलीस्ट जो वन सिंबल है वो अस्कस के अंदर जो है वो बिलोंग करेगा, ठीक है। ठीक है, तो जैसे हमारे ग्रामर के अंदर रूल होते हैं, अगर प्रोडक्शन रूल अगर मैं बताऊं आपको, जैसे नॉर्मल हम ग्रामर क्या होती है, हिंदी में भी ग्रामर होती है, इंग्लिश में भी ग्रामर होती है, हिंदी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंग्लिश में भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर हम बताते हैं कि हम कोई भी सेंटेंस लिखें, हम बताएंगे कि इसमें प्रॉपर जो है ग्रामर यूज़ की गई है। अब मैं बोलूँ कि मुझे पानी पिया, तो क्या ये सही है, नहीं, क्या होना चाहिए, मैंने पानी पिया, तो ये क्या है, ग्रामेटिकल एरर आ गई। तो वही यहाँ पर भी जो है टीओसी के अंदर भी क्या होता है, आप ग्रामर को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे जो है हिंदी के अंदर ग्रामर की हम जैसे संज्ञा इसलिए यूज़ करेंगे, नाउन हम इसलिए यूज़ करते हैं, प्रोनाउन इसलिए यूज़ करते हैं, उसके आगे ये होना चाहिए, मोडाल्स में ये चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, हम ये रूल्स लगाते हैं ना, बिना रूल के तो आप नहीं कर सकते है ना। तो ये सिंटेक्स एरर फाइंड आउट करना है तो आपके एग्जाम में भी आएगा। तो यही सारी चीज़ें, तो जैसे रूल मेंशन होते हैं कि भाई मोडाल्स जैसे उसके बाद ही पर्टिकुलर ये चीज़ यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब जो है स्पेशली उसके बाद ही जो है यूज़ किया जाएगा। वैसे ही जो है आपके टीओसी के अंदर भी इस प्रोडक्शन रूल में कुछ रूल्स गिवन होते हैं कि भाई आपको ऐसे नहीं करना, मतलब इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग आपको पहले स्ट्रिंग जनरेट करनी है, देन आपको ग्रामर, देन आपको लैंग्वेज बनानी है, तो आपको पर्टिकुलर कहाँ से कहाँ जाना है, कब आपको टर्मिनल करना है, कब आपको नॉन टर्मिनल करना है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी प्रोडक्शन रूल के अंदर, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा और अच्छे से समझोगे जब हम इसको डिटेल में और आगे से करेंगे। तो एक तरीके से ये समझो कि ये जो है रूल्स और रेगुलेशन बताता है, जैसे हमारी नॉर्मल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपके रूल्स होते हैं, वही हमारा यहाँ पर जो है प्रोडक्शन रूल का काम होता है, ठीक है। बाकी एन जो है वो आपका नॉन टर्मिनल है, इससे पता चलेगा कि आपका अगर आप ये यूज़ करते हो तो आपकी ग्रामर खत्म नहीं होगी। टर्मिनल जो है, अगर आपने ये वाला सिंबल यूज़ कर दिया तो आपकी ग्रामर वहीं खत्म हो जाएगी। एस जो है वो स्टार्टिंग सिंबल है और पी जो है वो आपके रूल्स हैं, ठीक है। क्लियर है भाई, ये चारों चीज़ें क्लियर हैं जो कि हम ग्रामर में यूज़ करते हैं। नॉर्मल आप हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जो है आप स्टार्टिंग से ही जो है अपने बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हो, तो आपको इतना तो पता ही है कि ग्रामर में ये सारी चीज़ें होती है। ग्रामर में हम क्यों यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर एक सेंटेंस को चेक करने के लिए वो सही है या नहीं है, वैसे ही यहाँ पर भी हमारा काम है, ठीक है। ओके, आगे देखो। अब यहाँ पर देखो, ये आपकी ग्रामर 1 है, ठीक है। यहाँ से आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाओगे। तो ये है आपका SAB, ठीक है। तो ये जो ए कैपिटल AB जो है वो आपके बताते हैं नॉन टर्मिनल, और जो आपके स्मॉल AB हैं वो बताते हैं कि ये जो सिंबल है वो आपके टर्मिनल सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो A और B जो है वो आपके क्या है, नॉन टर्मिनल सिंबल है, ठीक है। जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो आपके नॉन टर्मिनल सिंबल होते हैं, ठीक है। और जो आपके स्मॉल लेटर होते हैं, ठीक है, जो आपके स्मॉल लेटर होते हैं वो ये बताते हैं आपके टर्मिनल सिंबल है, या इसको अगर यूज़ करोगे तो आपकी जो ग्रामर है वही खत्म हो जाएगी। एस जो होता है वो आपका क्या होता है, स्टार्ट सिंबल है, कि यहाँ से जो है आपकी ग्रामर स्टार्ट हुई है, ठीक है। कि हम जैसे एस जो है A और B पे जा रहे हैं, ठीक है। फिर जो है मैंने A की जगह A रखा, तो मैं इस A की जगह क्या रख सकती हूँ, A रख सकती हूँ, और इस B की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, B रख सकती हूँ। इस तरीके से मैं यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो पर्टिकुलर जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, A भी आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो पर्टिकुलर ग्राम वो क्या होगी, यहाँ पर खत्म होगी, क्योंकि मैंने A और B रखा। आपके टर्मिनल जो है ये क्या थे, टर्मिनल सिंबल थे, यहीं पर आपकी जो है खत्म हो गई। अब देखो प्रोडक्शन रूल क्या हुआ कि भाई मैं एस से गई ए बी पर, मैं पहले स्टार्ट किया कहाँ से, ए और बी से, ठीक है। फिर मैंने ए की वैल्यू को क्या रखा, स्मॉल ए, यानी कि टर्मिनल क्या है, ए को खत्म, ए किससे खत्म होगी, ए से, और बी किससे खत्म होगी, आपकी स्मॉल बी से, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी रूल्स हैं कि आपको कैसे कहाँ से कहाँ जाना है, और कब कौन सी जो है लैंग्वेज जो है स्ट्रिंग कैसे बनानी है, कैसे जो है आपका जो आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज वो खत्म होगी, ठीक है। क्लियर है भाई, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्लियर है भाई। जो है आपके टर्मिनल सिंबल कौन से होंगे, नॉन टर्मिनल सिंबल कौन से होंगे, स्टार्ट क्या है, प्रोडक्शन रूल क्या है, यही 4 चीज़ हम ग्रामर में यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड देखो भाई, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एस और ए और बी, ठीक है। तो एस से जा रहे हो आप ए और बी पे, ठीक है। तो आप क्या गए, एस से ए और बी पे गए, तो यहाँ पर जो आपके नॉन टर्मिनल सिंबल हुआ, नॉन टर्मिनल सिंबल क्या हुआ आपका, कैपिटल ए,
और तो कुछ आप यूज नहीं कर रहे हो, तो कैपिटल ए आपका क्या है, नॉन टर्मिनल सिंबल, ठीक है। और टर्मिनल सिंबल आपका यहाँ पर क्या हुआ, स्मॉल ए और बी, तो टर्मिनल सिंबल क्या हो जाएंगे आपके, ए और बी। अगर मैं बात करूँ स्टार्ट सिंबल की, तो आपका जो स्टार्टिंग सिंबल है वो क्या है, आपका एस है, ठीक है। और ये जो है ये आपका क्या बताता है, एम्प्टी, की जो आपकी स्ट्रिंग है वो खाली है, ठीक है। और प्रोडक्शन रूल यहाँ पर क्या हुआ, एस से गए आप ए बी पे, ठीक है। फिर आप जो है ए से गए डबल ए बी पर, ठीक है। और फिर ए से जो है आपने क्या कर दिया, स्ट्रिंग को खत्म करवा दिया, ठीक है। क्लियर है भाई। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने जो है स्ट्रिंग को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद जो है या तो मैं इसमें जो है नल वैल्यू रख के स्ट्रिंग को यहीं पर खत्म कर दूं, आपकी ए और बी आ जाएगी, या फिर मैं आगे जो है इसको ए और ए की जगह पे क्या रख सकती हूँ, ये वाली स्ट्रिंग रख सकती हूँ, तो क्या आ जाएगा, डबल ए कैपिटल ए बी और एक बी आपका ये था ही, तो ये आ जाएगा। अब मैं इसको जो है अगर मैं यहाँ पर इसको नल लगा दूं, मतलब क्योंकि ए जो है वो आपका जो है नल सिंबल से खत्म हो रहा है, तो नल लगा दिया, तो ये जो स्ट्रिंग बनी आपकी क्या बनी, डबल ए बी। तो पहले बनी आपकी ए और बी, फिर बना डबल ए और डबल बी, ठीक है। फिर देखो फिर क्या जनरेट होगी, एक सेकेंड, फिर जो है मैंने एक बार और क्या रखा, ए बी, और इसकी जगह मैंने क्या रखा, ये रखा, तो डबल ए और बी, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने ये रख दिया, इस ए की जगह मैंने ये रखा, और ये बी आपका ऐसे आ जाएगा। अब मैं इस ए और ए की जगह वापस से अगर मैं ये रखना चाहूँ, तो ए तो वापस क्या आ जाएगा आपका, डबल ए बी, और पीछे क्या आ जाएगा आपका, डबल बी, ठीक है। अब मैं इसकी जगह पर नल रखना चाहूँ, तो आपकी स्ट्रिंग नेक्स्ट टाइम क्या बन जाएगी, 3 बार ए और 3 बार बी। तो मतलब यहाँ पर जो आपका स्टार्टिंग सिंबल है वो किससे स्टार्ट हो रही है, आपकी स्ट्रिंग किससे स्टार्ट हो रही है भाई, ए से स्टार्ट हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है, और खत्म किस पे हो रही है, बी पे हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन में जो है आंसर आ सकता है। इस तरीके से आपको जो है नॉर्मल ग्रामर दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि पर्टिकुलर कौन सी जो लैंग्वेज जो स्ट्रिंग है वो इसके अंदर जो है वो बिलोंग कर रही है, ठीक है। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे यहाँ पर ये मैंने बनाया है। अब नेक्स्ट टाइम जो है यहाँ पर 4 बार ए हो जाएगी, 4 बार बी हो जाएगी, तो आपको दे देगा ए बी जनरेट हो रहा है, बी ए जनरेट हो रहा है, ए बी जनरेट हो रहा है, या फिर जो है आपका ए बी डबल ए, इस तरीके से ये जनरेट हो रहा है। तो 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि क्या जो है आपको कौन सी पर्टिकुलर स्ट्रिंग आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं ग्रामर में से, ठीक है। तो ग्रामर समझ में आया क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो स्ट्रिंग में बी ड्राइव्ड फ्रॉम द अदर स्ट्रिंग प्रोडक्शन इन द ग्रामर, इफ ग्रामर जी हैज प्रोडक्शन अल्फा इज बीटा, वी कैन से दैट एक्स अल्फा बाय वाई ड्राइव्स दिस, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको रिटर्न कर सकते हो। तो G2 जो है वो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा सम ऑफ स्ट्रिंग दैट कैन बी ड्राइव्ड आर, ठीक है। तो ये आपकी प्रोडक्शन हो गए ऐसे। फिर ये है जो आप इसने इसको आपको यूज किया, तो यहाँ पर जो सेम चीज जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी इस तरीके से आपने इसको ड्राइव किया है। समझ में आया भाई, ए की जगह आप ये जो है रखते जाओगे, तो पर्टिकुलर लास्ट में जो है आपको एक बार ये वाली स्ट्रिंग मिलेगी, एक बार ये वाली मिलेगी और एक बार ये वाली मिलेगी। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से जो है आप इसको जो है ग्रामर को यूज कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब देखो अब जो ग्रामर होती है वो आपकी कितनी तरीके की होती है, पर्टिकुलर जो आपकी ग्रामर होती है वो आपकी 3 तरीके की होती है। एक होता है टाइप ऑफ प्रोडक्शन रूल, प्रोडक्शन रूल के अकॉर्डिंग आप इसको डिवाइड करते हो, फिर नंबर ऑफ डेरिवेशन ट्री और नंबर ऑफ स्ट्रिंग के बेसिस पे आप इसको क्या करते हो जो है डिवाइड करते हो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ग्रामर 3 टाइप्स की ग्रामर हो गई, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन रूल, ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेशन ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रिंग। इसको आप जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में भी यूज करते हो, ठीक है। 2 तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को डिफाइन कर सकते हो, तो भाई उसमें भी यूज होता है। आप इसको पर्टिकुलर ग्रामर भी कहते हो क्योंकि एम्बिगियस ग्रामर होती है, अनएम्बिगियस ग्रामर होती है, ठीक है। अब देखो अब ये जो है ये जो पूरा है यहाँ पर ये जो है ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। तो आप इसको जो है जो इस अकॉर्डिंग टू ग्रामर आप इसको 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसको आप चॉम्स्की हिरार्की भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चॉम्स्की हिरार्की। और यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही ईजी भी है और आपको बस ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से ये पर्टिकुलर इसका डायग्राम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आती है आपकी रेगुलर ग्रामर, ठीक है। सबसे पहले आती है आपकी रेगुलर ग्रामर, जिसको आप फाइनाइट ऑटोमेटा भी कहते हैं। फिर आती है आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, दैट इज CFL, जिसके अंदर आपकी पुश डाउन ऑटोमेटा आता है, ठीक है। जिसमें आपका क्या आता है, पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। फिर आता है आपका CSG, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर,
ठीक है। तो कॉन्स्टेंट सेंसिटिव ग्रामर में जो है आपका आता है LBA, दैट इज लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। क्या आता है? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। और लास्ट में आती है आपकी ट्यूरिंग मशीन, जिसको आप अनरेस्ट्रिक्टेड एरिया भी बोलते हो। देखो अब यहाँ पर आपको एक चीज देखने की जरूरत है। हमने ऊपर ऑटोमेटा देखा था, ऑटोमेटा क्या बताता है? पर्टिकुलर जो आपकी लैंग्वेज है वो स्ट्रिंग का पार्ट है जो है या नहीं, ठीक है। तो ऑटोमेटा को जो है आप इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड करते हो। पहला आता है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा, देन आता है आपका PDA, फिर आता है आपका लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, और फिर आती है आपकी ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। और इसको जो है आप इस तरीके से लेवल्स में भी डिवाइड कर सकते हो। फाइनाइट ऑटोमेटा को आप बोलते हो टाइप 3, PDA यानी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर आपका PDA आता है, जिसको आप टाइप 2 कहते हो। फिर आपका आता है CS, जिसको आप जो है टाइप 1 बोलते हो। और फिर आती है आपकी ट्यूरिंग मशीन, जिसको आप टाइप 0 बोलते हो, ठीक है। क्लियर है भाई? जिसको आप अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर भी बोलते हो। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। फिर जो है फाइनाइट ऑटोमेटा को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और इसी के फिर जो है हम इनको डिटेल में कवर अप करेंगे। तो आपको ये जो चॉम्स्की हायरार्की है इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, कौन सा किसके अंदर आता है। तो बस ये देख लो, सबसे जो आपकी छोटी होती है आपकी होती है फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको आप टाइप 3 कहते हो। फिर आता है आपका CFL, जिसके अंदर पुश डाउन ऑटोमेटा आता है। फिर आपका लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा आता है टाइप 1 के अंदर। फिर टाइप 0 में आपके अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, दैट इज ट्यूरिंग मशीन वगैरह आती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है आपको अभी हम सिलेबस ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो टाइप 0 इंक्लूड ऑल फॉर्मल आर्गुमेंट। जो टाइप 0 होती है, टाइप 0 क्या है आपका? जो ट्यूरिंग मशीन है जिसमें सारी चीजें कवर होंगी, क्योंकि उसका जो एरिया है वो आप देख सकते हो ना, सभी चीजें उसके अंदर आ रखी हैं, ठीक है। तो टाइप 0 लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय ट्यूरिंग मशीन, दिस लैंग्वेज आर आल्सो नोन एज रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो इस टाइप की जो लैंग्वेज होती है आप उसको रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो है ये ग्रामर होती है। उसके बाद आती है आपकी टाइप 1, दैट इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, दैट इज CSL। यहाँ पर क्या होता है? दिस लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर आर रिकॉग्नाइज्ड बाय, इसमें क्या होता है आपका लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा होता है, ठीक है। जैसे उसके अंदर आपका जो है ट्यूरिंग मशीन आ रहा था वैसे यहाँ पर आपका लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा आता है। फर्स्ट ऑल टाइप 1 ग्रामर शुड बी टाइप 0। जितनी भी आपकी टाइप 1 ग्रामर है वो क्या होंगी? मतलब जो टाइप 0 में आपकी टाइप 1 भी आएगी, टाइप 2 भी आएगी, टाइप 3 भी आएगी, ठीक है। तो सारी ग्रामर जो है वो आपकी टाइप 0 में आती हैं। देखो आप देख सकते हैं ना, टाइप 0 में सारी की सारी ग्रामर आ रही हैं, ठीक है। लेकिन टाइप 3 वाली जो प्रॉब्लम, जो आपकी टाइप 0 वाली प्रॉब्लम है वो टाइप 3 सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। बस वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो होती है वो जनरेट करती है आपका पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। तो ये भी जो है वो आपका कहाँ पर होता है? आपका 1 में होगा। तो इस तरीके से यूज करते हैं। फिर आता है आपका रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर जो होती है जिसको आप फाइनाइट ऑटोमेटा भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इतना ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। एक होता है डेरिवेशन ट्री के अकॉर्डिंग, और एक होता है आपका स्ट्रिंग के बेस पे, ठीक है। जैसे हमने अभी ग्रामर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो था आपका प्रोडक्शन रूल, दैट इज चॉम्स्की हायरार्की, फिर आपका जो डेरिवेशन ट्री, और एक आपका नंबर ऑफ स्ट्रिंग। तो ये दोनों के दोनों जो है आप CFL में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रामर ही है आपकी एक तरीके से। तो सबसे पहले देखो आपकी जो है अनएम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है, जो कि डेरिवेशन ट्री के बेस पे होती है। तो अनएम्बिगुअस, तो ये डेफिनेशन याद कर लेना, क्योंकि आपका TGT PGT का एग्जाम है। बहुत ज़्यादा जो है नेट और गेट लेवल का एग्जाम नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप में आए, आपको नॉर्मल पता होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। तो अनएम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज कॉल्ड अनएम्बिगुअस इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन 1 डेरिवेशन ट्री और पास ट्री। यहाँ पर जो है आपकी एक से ज़्यादा जो है पास ट्री जनरेट हो। लाइक इस तरीके से जो आपके पास ट्री, जैसे आप S से गए, कहाँ पर गए? S प्लस S पे, ठीक है। फिर S प्लस S से जो है आप कहाँ पर जा रहे हो? S स्टार S से जा रहे हो, फिर S से आप A पे जा रहे हो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है आपके यहाँ पर जो पास ट्री होते हैं वो एक से ज़्यादा जनरेटिव होते हैं, जिसको हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। बस यहाँ पर नॉर्मल अभी आपको डेफिनेशन ये समझने की जरूरत है कि जो आपकी अनएम्बिगुअस ग्रामर होती है वो होती है जिसमें आपकी जो पास ट्री या डेरिवेशन ट्री है वो एक से ज़्यादा बनते हैं। और जो आपकी अनएम्बिगुअस ग्रामर होती है वहाँ पर जो आपके डेरिवेशन ट्री और जो पास ट्री है वो एक ही बनता है, एक से ज़्यादा नहीं बनते, ओनली एग्जिस्ट 1 ही करता है, ठीक है।
उसके बाद करें CFL को हम किसके बेस पे कर रहे हैं, स्ट्रिंग के बेस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका नॉन रिकर्सिव और रिकर्सिव ग्रामर होते हैं। तो नॉन रिकर्सिव ग्रामर क्या होती है, जिसमें जो स्ट्रिंग होती है वो आपकी फाइनाइट होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि स्ट्रिंग जो है दो तरह, एक फाइनाइट और एक आपका इनफाइनाइट। तो अगर आपकी फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग है तो वो आपकी नॉन रिकर्सिव ग्रामर होगी, ठीक है। अगर आपकी जो स्ट्रिंग है वो इनफाइनाइट नंबर है, अगर आपकी स्ट्रिंग इनफाइनाइट नंबर है तो वो आपकी रिकर्सिव ग्रामर होगी, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा जो है ये सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि टीओसी क्या होता है, टीओसी क्यों यूज कर रहे हैं, तो जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम हमारा कैसे काम करता है, और यही सारी चीज़ें हम थ्योरेटिकल बेस पे कैसे जो है, ये एक तरीके का मैथमेटिकल मॉडल होता है जो ये डिफाइन करता है। बेसिकली 3 चीज़ों पे बेस्ड होता है। सबसे पहला होता है आपका लैंग्वेज, फिर होता है ऑटोमेटा, और फिर होता है ग्रामर, ठीक है। तो लैंग्वेज के अंदर आपके सिंबल्स आते हैं, अल्फ़ाबेट्स आते हैं, स्ट्रिंग्स आती हैं, सबका जो कलेक्शन होता है वो आपका क्या बनाता है, लैंग्वेज बनाता है। लैंग्वेज आपकी 2 तरीके से होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट लैंग्वेज। फाइनाइट लैंग्वेज को नॉर्मली आप जो है सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इनफाइनाइट लैंग्वेज को सॉल्व करने के लिए आपको ऑटोमेटा की जरूरत पड़ेगी। ऑटोमेटा बताता है पर्टिकुलर जो आपकी एक तरीके का मैथमेटिकल मॉडल है, जो कि आपकी पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये बताता है। फिर जो आपकी ग्रामर होती है, जैसे आपके जो है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपकी ग्रामर होती है, जो आपकी बताती है कि जो पर्टिकुलर जो आपने सेंटेंस लिखा है वो उसमें जो है जो ग्रामेटिकली सही है या नहीं है, या कोई सिंटेक्स एरर है या नहीं। तो यहाँ पर भी ग्रामर का वही काम है। ग्रामर में 4 चीज़ें हम यूज़ करते हैं। एक आपका बताता है नॉन टर्मिनल सिंबल, फिर बताता है टर्मिनल सिंबल, फिर आपका बताता है प्रोडक्शन रूल, एस बताता है आपका स्टार्टिंग रूल, मतलब स्टार्ट जो है आपकी कहाँ से हो रही है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। फिर जो है आप ग्रामर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और फिर जो है चॉम्स्की हायरार्की जो है आपका पूरा का पूरा सिलेबस है जो हम करने वाले हैं, जिसमें हम फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ेंगे, पुश डाउन ऑटोमेटा पढ़ेंगे, आपका जो है LBA पढ़ेंगे, और आपकी जो है ट्यूरिंग मशीन पढ़ेंगे। अगर हम ये कर लेंगे, बस आपका जो TOC का सिलेबस है वो इतना ही है, ठीक है। तो आई होप आपको जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है TOC से रिलेटेड, तो जो है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर जो है हम अपना फाइनाइट ऑटोमेटा बढ़ेंगे, जिसमें अपना डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है कल की क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो क्लास को करते हैं यहीं पर खत्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।